हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज मुझे कितना सारा काम करना है और कितना सारा काम मेरे पास आ भी रखा है। तो अभी तो मेरे पास मैं दिखाती हूँ कि जो कपड़े मैंने घर से कटिंग करके लाए हुए हैं ना, अभी फ़िलहाल मैं उन्हीं को दिखा रही हूँ। और जो कपड़े अभी आ रखे हैं उनको नहीं दिखाऊंगी, बस सिर्फ कटिंग के हुए कपड़े ही दिखाऊंगी। और मुझे ये जितने मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मुझे आज सारे दिन भर मतलब ये सिलने हैं ये कपड़े, क्योंकि इन्होंने 1 या 2 दिन में जाना है। किसी ने तो आज ही जाना है शाम को, किसी ने कल सुबह जाना है, किसी ने कल शाम तक जाना है। तो मैं आपको पता ही है कि मैं अकेले ही सारा काम संभालती हूँ, दुकान का सिलाई से लेके और सामान से लेके हर चीज़ मैं अकेले ही करती हूँ। तो मतलब साथ में कोई है नहीं, तो देख लो आप मैं एक दिन में कितना सारा काम करती हूँ। तो गाइस ये मैंने सलवार की कटिंग कर रखी है, सूट भी कटिंग कर रखे हैं। तो जितना मेरे से हो सकता है एक दिन में मैं कोशिश करूँगी कि सारा काम ही कंप्लीट हो जाए, अगर हो सके तो। नहीं होगा तो फिर कर क्या सकते हैं, अगर हो जाएगा तो कल की वीडियो में आपको दिखा दूँगी कि मैंने आज क्या क्या बनाया था। तो गाइस आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक दिन में कितने सारे कपड़े सिल लेती हूँ। अगर आप लोग भी एक दिन में बहुत सारे कपड़े सिलना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही होता है कि देखो, अगर आपके पास खाली टाइम है, आप खाली हो घर पे, या कभी आपको टाइम ज़्यादा मतलब मिलता है, टाइम ज़्यादा मतलब खाली टाइम ज़्यादा मिलता है, तो आप लोग मतलब कपड़े कटिंग करके अगर रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा आइडिया होता है। क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जब भी मैं अगर घर पे कभी छुट्टी वगैरह कर लेती हूँ या घर पे कभी जल्दी आ जाती हूँ तो मैं सबसे पहले कटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि देखो, अगर कटिंग हम लोग कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि देखो जल्दी भी कपड़े सिल जाते हैं। अगर हम टाइम टू टाइम करते हैं तो इसमें मतलब कपड़े जल्दी नहीं सिल जाते, क्योंकि देखो किसी का सलवार एक जैसा होता है, किसी का कुर्ता भी एक जैसे होता है। तो इसमें ये होता है कि अगर एक ही इंसान के 4 सूट हैं तो चारों सूट एक साथ कटिंग करके रख दो और ऐसे में सूट जल्दी भी सिल जाते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अगर किसी कस्टमर के 2 सूट हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो मैं उनको एक साथ ही कटिंग करके रख देती हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी बन जाए। इसमें ये होता है कि देखो, एक तो नाप लेने में इतनी परेशानी नहीं होती, बार बार देखना नहीं पड़ता, क्योंकि एक इंसान की सूट कटिंग करने तो उसको फटाफट काट दो, इसमें ही मतलब सही रहता है। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि कटिंग करके पहले ही रख देती हूँ कपड़े। तो वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब लोग एक दिन में इतने सारे कपड़े कैसे सिल देते हैं। तो देखो, अगर कोई भी अगर कपड़ा सिल रहा है जल्दी जल्दी ना, तो उसका मेन कारण यही होता है कि वो मतलब कटिंग करके कपड़े रख देते हैं। और जब भी मतलब उनको सिलना हो तो इस तरह से मतलब वो जल्दी जल्दी सिल भी लेते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कटिंग करके रख दो और जल्दी जल्दी ऐसे में कपड़े बन भी जाते हैं। तो गाइस अभी आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ, तो आप देखते जाना। और मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि देखो, एक दिन में कई लोग बोलते हैं कि हम एक दिन में 10 सूट सिलते हैं, 12 सूट सिलते हैं, 13 सूट सिलते हैं। तो देखो, अगर वो सिल रहे हैं तो वही वो उनकी स्पीड में फ़र्क होता है, और उनके साथ कोई वर्कर मतलब रहता है, काम करने वाला भी रहता है, या फिर उनका एक ही काम होता है सिर्फ सिलाई का और कुछ नहीं। इस मतलब क्या पता मतलब वो लोग बना भी दें। अगर जिनके पास जिस इंसान ने मतलब घर का काम भी करना है, दुकान का काम भी करना है, अपने आप कटिंग करनी है, अपने आप तुरपाई करनी है, अपना प्रेस करनी है, तो वो इंसान एक दिन में 12 सूट नहीं बना पाता। जैसे कि मैं खुद सारा काम करती हूँ और मैं एक दिन में इतने सूट नहीं बना पाती। मैं अगर एक दिन में 4 सूट सिल भी लेती हूँ तो मैं तुरपाई करने के लिए मुझे फिर दूसरा दिन चाहिए होता है। तो इससे बड़े ये है कि एक दिन में 2 सूट सिलो, लेकिन तमीज़ से सिलो और उस पर तुलपाई करके उसको अच्छे से रख दो। लेकिन मैं एक दिन में कम से कम 4 या 5 सूट में भी निकाल ही लेती हूँ, अगर अच्छी स्पीड रहती है मेरी। अगर मेरा काम पे मन लगे तो मैं मतलब जल्दी भी सिल लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सिलती। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर मेरा ये जितने भी कपड़े हैं अगर आज ही बन जाएंगे तो मैं कल आपको बताऊँगी कि मैंने कल क्या क्या बनाया था, क्या क्या नहीं बनाया था। तो गाइस आज मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का, और वीडियो में व्यू अच्छे आते नहीं है, तो इस वजह से मैं बनाती नहीं हूँ। तो कोशिश करूँगी फिर भी 1-2 वीडियो हफ्ते में डाल ही दूँ, क्योंकि व्यू जब डालेंगे तभी आते हैं, अगर डालेंगे नहीं तो आएंगे कहाँ से। तो देखो गाइस, अगर आप लोग भी सिलाई से पैसे कमाना चाहते हो तो देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी सिलाई का काम बहुत अच्छा है या बहुत गंदा है, लेकिन सिलाई का काम है बहुत अच्छा। अगर आप लोग घर बैठे इनकम करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हम लोग भी घर बैठे इनकम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी घर से ही करी है शुरुआत, कहीं बाहर से नहीं करी हुई है। तो आज आप मेरी दुकान पे मुझे देख रहे होंगे, तो ये दुकान मैंने अभी खोली है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-4 साल हो गए हैं मेरी दुकान को खुले हुए। तो देखो, मैं भी पहले आप लोगों की तरह घर पे ही काम करती थी और मेरे पास भी हाथ वाली मशीन थी, और अब तो मैं दूसरी मशीन ले आई हूँ। पहले मैं भी हाथ वाली मशीन में ही काम करती थी।
और अगर आप लोग जो ये वाला सूट है ये मुझे अभी शाम को ही सिल कर देना है, क्योंकि इसने कल सुबह उन्होंने पहनना है ये सूट। तो देखते हैं बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ। और आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, कुछ काम करने का मन इसलिए भी नहीं करता क्योंकि गर्म ज़्यादा हो रही है। तो इस ऐसे में स्पीड भी कहाँ से मतलब होगी हम लोगों की, सिलाई वालों की। तो जो लोग सिलाई करते हैं उनको पता होगा कि आजकल काम करना कितना हार्ड हो रखा है हम लोगों के लिए, जो लोग सिलाई करते हैं। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम एक दिन में जितने भी सूट बना पाएँ बना लें। और देखो हर कोई चाहता है कि मतलब एक दिन में 4 या 5 या 6 सूट निकल ही जाएँ, अगर स्पीड अच्छी रहेगी तो। तो गाइस, अगर आप भी सिलाई से पैसे कमाना चाहते हो तो देखो कमा सकते हो, आराम से कमा सकते हो, क्योंकि सिलाई में बहुत सारा पैसा होता है, डेली का पैसा होता है। इसमें खर्चा तो कम ही लगता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसा नहीं बोलना कि मेहनत नहीं लगती, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। बिना मेहनत का तो कोई काम होता भी नहीं है। तो ये मेरा आज का वीडियो था, और आज आप लोगों को मैं यही बताना चाहती थी कि मैं भी एक दिन में कितने सारे सूट सिल लेती हूँ। अगर मेरा मन अगर सिलाई में अच्छे से लग जाए, मतलब कभी कभी होता है ना कि सिलाई में मन नहीं लगता, सिलाई करने का मन नहीं करता, आलस आ जाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आ रहा था और मैं अच्छे से काम कर रही थी। और मतलब आलस की वजह से मतलब ये होता है कि ना ही स्पीड बढ़ती है, ना ही काम करने का मन होता है, ना ही काम अच्छे से होता है। और जब मन होता है ना तो इंसान एक दिन में 4 5 6 सूट जितने भी सूट बना पाए मतलब बना ही लेता है, और थक भी जाता है। ऐसे नहीं थका नहीं, क्योंकि बैठे बैठे भी इंसान थक ही जाता है तो बैठने का काम ही, लेकिन पाँव तो चलाने पड़ते हैं, हाथ भी चलाने पड़ते हैं, कभी कभी मुँह भी चलाना पड़ता है। तो मेरा तो ये है कि अगर कोई मेरी दुकान में कभी कभी कस्टमर भी आ जाते हैं सूट वगैरह देखने के लिए, और कभी कभी सामान लेने के लिए भी कस्टमर आ जाते हैं, तो मुझे उस हिसाब से अपना काम करना पड़ता है, क्योंकि मुझे कपड़े भी देने पड़ते हैं, सूट भी दिखाने पड़ते हैं, बुकरम भी देना पड़ता है, धागे वगैरह, अस्तर वगैरह सब कुछ मैं रखती हूँ दुकान पे। तो इस वजह से मुझे मतलब बीच में मैं डिस्टर्ब भी हो ही जाती हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, डिस्टर्ब होना है, जब सामान रखा हुआ है तो डिस्टर्ब भी होना है ही। मैंने तो सुबह का काम तो अपने आप संभाल लेती हूँ मैं, मतलब 9:30 से और 2 बजे तक मैं दुकान पे रहती हूँ और सारे काम अपने आप संभाल लेती हूँ। लेकिन शाम के टाइम मेरी सिस्टर मेरे साथ आ जाती है और वो थोड़ा बहुत हेल्प कर लेती है मेरे साथ। तो देखो अगर काम हमने खोला हुआ है तो हमने उसको संभालना है, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। कोई भी कस्टमर अगर हमारे पास कपड़े सिलने के लिए दे रहा है तो इसीलिए देता है क्योंकि हमारे ऊपर भरोसा होता है, और वो उनको पता है कि ये हमारे कपड़े अच्छे सिलेंगे, इसीलिए वो हमारे पास कपड़े देते हैं। तो मैं कभी भी अपना कपड़ा मतलब किसी दूसरे इंसान के पास नहीं देती सिलने के लिए, मैं खुद ही अपने सारे कपड़े सिलती हूँ। तो जैसे ही मैं कपड़े सिल रही थी तब तक कोई कस्टमर आ गया, क्योंकि कल से है वो क्या है, सावन का महीना लगने वाला है। तो सावन का महीना लगने वाला है तो लोग ग्रीन कपड़े की ढूंढ कर रहे हैं, और मैं भी कपड़े लेने गई थी, लेकिन मैं ग्रीन कपड़ा लेकर नहीं आई। और मुझे मतलब ध्यान नहीं था कि ग्रीन सूट वगैरह लाई तो मैं थी, लेकिन सारे बिक चुके हैं पहले से ही। लेकिन सावन का महीना कल से स्टार्ट हो रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि कल जब सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है तो क्यों ना हम इस फर्स्ट सोमवार को हरा सूट पहन लें, क्योंकि ग्रीन सूट सावन के महीने में लोग ज़्यादा पहनते हैं। जैसे ग्रीन चूड़ियाँ पहनते हैं, ग्रीन सूट पहनते हैं, मतलब ग्रीन जो भी हो सब कुछ लोग पहन ही लेते हैं। फिर भी मेरे पास जितने सारे सूट थे ग्रीन वाले वो मैंने सारे इनको दिखाए। कुछ महंगे वाले भी थे वो भी दिखाए, लेकिन वो नहीं दिखाए मैंने सस्ते वाले ही इनको दिखाए हैं, ताकि ये लोग ले लें जो लोग आ रखे हैं लेने। तो देखते हैं अगर लेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो चलेगा। लेकिन इन्होंने लिया सूट, और सिलवाने भी मेरे पास ही दे रहे थे, लेकिन मैंने सिला नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सूट सिल पाऊँ। मैंने इनको बोला आप कपड़ा ले जाओ और कहीं बाहर जाकर सिलवा लो। तो इन्होंने बाहर जाकर अपना सूट सिलवाने दिया होगा, या मतलब मेरी दुकान से तो वो ले गए थे। तो देखो हमें सब काम अकेला करना पड़ता है, और जब सामान रखा होता है तो बीच में डिस्टर्ब भी होना ही पड़ता है। तो ये देखिए मैं उनको दिखा रही हूँ कि देखो इसकी चुन्नी कितनी अच्छी है, सूट भी अच्छे हैं, कपड़ा भी सही है इनका, इतना ख़राब कपड़ा भी नहीं है। और ये सूट मात्र मेरा है 400 रुपये का सूट था ये। इनको मैंने 380 में ये सूट दे दिया था, कि उन्होंने बोला कि डिस्काउंट के साथ देना। तो मैंने कहा चल छोड़ो कोई नहीं, जब कोई हार खाए लेने, कोई डिस्काउंट मांग ही रहा है। तो इनको मैंने एकदम मतलब सूट को खोल के दिया, क्योंकि कहीं पे कट वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोबारा कपड़ा जब वापस आता है तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए मैंने इसको पहले चेक किया कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो। तो इस वजह से मैंने पूरा सूट इनको खोल कर और अच्छे से देख कर दिया, ताकि कल ये वापस ना आए कि सूट में ये प्रॉब्लम थी, ये कमी आ गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं था सूट में, सूट एकदम मस्त था, और इन्होंने ले भी लिया था और इनको पसंद भी आ गया था। इनकी चुन्नी इनको पसंद आई बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं अपने इस कुर्ते पर लग गई थी। ये कुर्ता मैंने बना ही दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा ये वाली सलवार बनानी है। मैंने ये सलवार मुझे फ़ारसी वाली बनानी थी। तो फ़ारसी वाली सलवार की जो पोंछे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब चौड़े हैं,
और उनकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर मोटर लगा लूँ। जब मैंने मोटर वाली मशीन लाई रखी है, तो मैंने ये मोटर लगाई, फिर उसके बाद मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया और बहुत जल्दी स्पीड से इसमें काम होता है। और इसके पोंछे भी मैंने इसी में बनाए, वो इसलिए बनाए क्योंकि देखो ये जो पोंछे हैं ना, ये सीधी सीधी लाइन वाले हैं, इसलिए इसमें बनाए।